My dear students, good morning to all. Welcome back on this channel अजीत मैथमेटिक्स। आज मैं आप लोगों के समक्ष कुछ MCQ के प्रश्न को लेकर के उपस्थित हूं, जो पूर्णतः इंग्लिश मीडियम के लिए है, साथ ही साथ हिंदी माध्यम के लिए भी बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि प्रश्न चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो, प्रश्न दोनों में एक जैसे आते हैं। लैंग्वेज का अंतर होता है तो भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सीखिए इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। कम समय में इसको हल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपसे एक बार फिर मेरा अनुरोध है कि आप वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों का अवश्य उपयोग करें, क्योंकि वो वैदिक मैथमेटिक्स के जो सूत्र हैं वो आपके लिए रामबाण होंगे। जैसे वो अमोघ होता है, रामबाण खाली नहीं जाता, ठीक उसी तरह ये सूत्र काम करते हैं। तो जहां तक संभव हो सकेगा आप उन सूत्रों का प्रयोग अवश्य कीजिए, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने की सिद्धता अगर किसी में है, योग्यता किसी में है, तो वो सिर्फ वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों में ही है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। समय अभाव के कारण रेगुलर इंटरवल पर वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, परंतु जहां तक संभव होगा मैं आप लोगों का भरपूर सहयोग करूंगा। आइए देखते हैं आज के इस प्रश्न को। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम नंबर? इसमें कौन सी संख्या प्राइम संख्या है? प्राइम मतलब कि अभाज्य संख्या है। तो ध्यान देते हैं विकल्पों पर। 91 ये 7 से डिवाइड है, ये नहीं हो सकता है। 41 होगा। 85 अंत में 5 है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। और 121 11 का स्क्वायर है, इसलिए नहीं होगा। तो इसका विकल्प ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 41। बिना इसको पेन पेपर के हम आप उत्तर लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 128 अपॉन 168 इज। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए आप इसको कटाइए। अंत में दो अंकों को देखिए। 88 है तो यहां पर पहले यूनिट डिजिट को देखें तो ये इवन नंबर है, 2 से कट जाएगा। अगर दो अंकों को देखें तो ये 28 और 68 है, तो ये 4 से भी डिवाइड होगा। 4 से यदि डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 32 और ये 42। अब ये एक बार 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 16/21 इसमें विकल्प है 16/21। इस प्रश्न को देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, AB is equal to FD, A is equal to D. The two triangles will be congruent by SAS axioms. तो इन दोनों त्रिभुजों का पहले हमें फिगर बनाना होगा और फिगर बना करके हम इसको सेट करते हैं। AB is equal to FD and angle A is equal to D. तो हम यहां पर फिगर बनाते हैं। एक ABC, A, B और C। हमने ABC को एंटी क्लॉकवाइज लिया है और ए का इक्विवेलेंट यहां पर ए का इक्वल है डी। तो एक जो ट्रायंगल यहां हम बनाएंगे तो उसमें हम ए के करेस्पॉन्डिंग डी यहां पर ले लेते हैं और ए बी इज इक्वल टू एफ डी है तो ए बी के करेस्पॉन्डिंग एफ डी यहां होना चाहिए, अर्थात यहां पर हमको एफ लिखना होगा। बच गया ई। अब देखिए ये इक्वल दिया हुआ है, साथ ही साथ ए इज इक्वल टू डी, ये एंगल इसके इक्वल है। अब कहता है कि एस ए एस साइड एंगल साइड, तो यहां पर साइड हो गया, ये एंगल हो गया तो ये साइड होना चाहिए। ठीक यहां पर ये साइड, ये एंगल, तो ये साइड होना चाहिए। तो AC इज इक्वल टू DE अगर कहीं विकल्प है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। AC इज इक्वल टू DE, एंगल यहां पर दोनों एंगल के साइड, यानी दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए। तो ये विकल्प हमारा मिल रहा है, AC इज इक्वल टू DE। क्वेश्चन नंबर 4, इन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 80 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल के बारे में आपको मालूम है। ये ट्रायंगल हुआ, अब ये एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल या एंगल इन दोनों अपोजिट एंगल का सम होता है, इन दोनों का जोड़ होता है। यहां पर ये दिया हुआ है कि 80 डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी दिया है कि अपोजिट एंगल जो है वो
और 3 के रेशियो में है। इन दोनों एंगल 1:3 है। मेजर इन इंटीरियर एंगल, अपोजिट एंगल्स आर। अब इसमें से सेलेक्ट करना है, आपको चुनना है कि कौन हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि यहां पर 1:3 होना चाहिए और सम इसका 80 होना चाहिए। तो 80 यहां पर, इसका सम 80 नहीं है, इसका 80 नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका सम 80 है, ये भी यही होगा। और यहाँ रेशियो यदि देखें तो 1:3 हो रहा है, इसका सम 80 नहीं है तो ये नहीं होगा। तो इस आधार पर हम इसको चुन लेंगे और ये हमारा सही आंसर होगा। इन क्वेश्चन नंबर 5, द साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर 56, 60 एंड 52 cm लॉन्ग। किसी ट्रायंगल के साइड्स दी गए हैं, त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं जो 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर लंबी हैं। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये जो प्रश्न है ये तो हीरो फार्मूला, हीरोन्स सूत्र पर ये आधारित है। एक ट्रायंगल यहां पर हम बना लेते हैं आपको समझाने के लिए, और इसके साइड हो गए 56, 60 एंड 52। 56, 60 एंड 52 मान लिया जाए। अब इसका एरिया हमको निकालना है, तो सबसे पहले एस फाइंड करना होगा। एस निकालेंगे, तीनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, a + b + c/2, और तब एस निकालने के बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे, s × s - a × s - b × s - c, और तब हम परिणाम तक पहुंचेंगे, अपने रिजल्ट तक पहुंचेंगे। लेकिन यदि आपने थोड़ा सा मेहनत किया होगा, थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा कि एक प्रश्न है क्लास 9 में, ट्रेपीजियम से संबंधित तो क्वेश्चन है, जिसमें एक ट्रायंगल आता है 13, 14 और 15। 13, 14, 15 साइड आता है और इसका एरिया होता है 84 cm²। यदि आपको याद हो तो, नहीं तो इस तरीके से बनाना ही पड़ेगा। यदि याद हो तो इसका उपयोग हम यहां कैसे करेंगे ये देख लीजिए। ये 13 है, यहां पर मैं 52 लिख देता हूं और यहां पर 56 लिख देता हूं। इसका देखिए रेशियो 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और इसका ये 4 टाइम्स, 4 गुना हो रहा है। इसका क्षेत्रफल 84 और ये साइड जो है 4 गुना हो रहा है। तो साइड जब 4 गुना होता है, 4 टाइम्स होता है, तो उसका एरिया उसका स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स हो जाएगा। यानी हमें इसमें केवल 16 से मल्टीप्लीकेशन कर देना है। यदि इसका याद है तो, नहीं याद है तब तो इस तरह से निकालना ही पड़ेगा। और यदि याद है, याद रखे हैं, तो इसका एरिया 84 आता है और इसका ये 4 गुना हो रहा है, तो क्षेत्रफल 16 गुना होगा। अब 16 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम, 16 चौका 64 और 16 8 128 और 6 134। 1344 है इसमें, और ये ऑप्शन ही आएगा इधर से हल करने के बाद। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is 5 unit distance above the x axis। एक लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है जिसकी दूरी x एक्सिस से 5 इकाई ऊपर है। तो यहां पर देखें, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, और यहां से x एक्सिस से 5 यूनिट्स अबव, तो ऊपर में यहां 5 इकाई, यानी y पर ये 5 है। y का वैल्यू 5 है। इट मीन्स y का वैल्यू 5 रखेंगे, x का वैल्यू कुछ भी रखें, y का वैल्यू 5 रखेंगे, तो ये आंसर होगा y = 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर। यदि सेम थिंग दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर 2 वस्तुएं दी गई हैं m और n, ये इक्वल हैं। द थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, ये सेम थिंग है, इनका डबल कर देंगे
तो ये भी सेम होगा, यानी इक्वल होगा, ये दोनों बराबर होंगे। ये पास्टुलेट से, यूक्लिड से इक्वल। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2√3 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इक्वल हो, साइड्स इक्वल हो, तो उसका एरिया फाइंड करना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड दिया हुआ है 2√3, तो 2√3 इंटू 2√3, ये 2 कैंसिल, 4 से बच गया कितना, ये हो गया 3√3, और √3 की वैल्यू हो गई 1.732, और 3 से यदि इसमें हम गुणा करें तो ये होगा 17 या 51, 5.1, 32 96, 5.196 कहीं है, ये विकल्प सही है। तो जितना क्विक हम रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं वही हमारे लिए सुटेबल मैथमेटिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:3:7 द ट्रायंगल इज। अब यहां पर किसी ट्रायंगल का रेशियो दिया हुआ है 5:3:7, इस रेशियो में दिया हुआ है 5:3:7, ये एंगल है। बेसिकली तो बनाना होगा कि हम बेसिक से यदि इसको बनाना चाहें तो हमें मानना होगा कि एंगल जो है वो 5x है, 3x है और 7x है, तो ये इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 5 3 8 7 15, 15x 180 डिग्री। यदि हम x का वैल्यू निकाले तो ये होगा, यदि इसको डिवाइड करें तो 12, x की वैल्यू 12 होगी। अब 12 में 5 से, इसमें 12 में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60, इसमें 3 से करेंगे तो 48, इसमें करेंगे तो 84, ये 36 होगा, और ये अब इन तीनों का जो सम है वो 180 होगा। अब कहता है, एंगल तो हमने फाइंड कर लिया, अब कहता है कि ये किस प्रकार का एंगल है। तो तीनों जो एंगल्स आए हैं वो लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है, तो न्यून कोण त्रिभुज है। तो एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों एक्यूट है। तो ये तो हो गया बेसिकली हमें बनाना। कैसे इसको हमने सॉल्व किया, यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भी हमें इस तरह से सॉल्व करना होगा, लेकिन यहां पर ये एमसीक्यू के रूप में है, तो यहां पर हमें ऐसा मेथड होना चाहिए जो कि बिना सॉल्व किए हमें आंसर तक पहुंचा दे। तो उसके लिए आइए सीखते हैं। विदाउट पेन एंड पेपर, बिना कागज और कलम उठाए हम इसका आंसर कैसे देंगे, इसको भी मिटा दें। रेशियो पर हम ध्यान दें, 5:3:7, ये जो रेशियो दिया हुआ है एंगल के बारे में दिया हुआ है। यदि इसमें से तीनों रेशियो इक्वल होंगे तब तो इक्विलेटरल हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यदि तीनों हो जाए, तीनों इक्वल हो जाए तो ऑल एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। यदि इसमें से कोई दो रेशियो इक्वल हो, बराबर हो, तब वैसी परिस्थिति में दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी, आइसोसेलेस हो जाएगा, ये हो जाएगा यदि दो एंगल बराबर हो। यदि दो रेशियो का सम तीसरा हो जाए, दो एंगल का सम तीसरा एंगल हो जाए, तो वैसी परिस्थिति में राइट एंगल होता है। लेकिन यहां पर वो कोई भी परिस्थिति नहीं हो रही है, तो यहां पर जो दो छोटे छोटे रेशियो दिए हैं, ये 5 और 3, इन दोनों को यदि हम ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें तो 8 होता है, और इससे अधिक होता है, 8 इज ग्रेटर देन 7। इट मीन्स कि ये एक्यूट एंगल है, क्योंकि आपने त्रिभुज के बारे में पढ़ा है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो यहां दो कोणों का योग तीसरे कोण से अधिक हो जाए, दो छोटे छोटे कोणों का योग तीसरे कोण से यदि अधिक होता है, तब वैसी परिस्थिति में यह एक्यूट एंगल होगा।
जब दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो जाए तो राइट एंगल होगा। तो इस प्रकार ये एक्यूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल, बस वही चीज यहां पर आ गई। त्रिभुज के दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, यदि हम दो कोणों को एक्स और वाई मान लें, इनका योग तीसरे कोण के बराबर हो जाए, तीसरे को जेड मान लें, तब ये राइट एंगल होगा। ये विकल्प सही है। अब इसको सॉल्व करके देख लिया जाए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, इसकी वैल्यू हो जाएगी जेड, जेड प्लस जेड 180, इट मीन्स की जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब ये राइट ट्रायंगल होगा। तो इस तरह से बिना पेन और पेपर के आपको प्रश्न सॉल्व करने होंगे ताकि समय की बचत हो, और जब समय की बचत होगी, श्रम की बचत होगी, तब कहीं आप सक्सेस प्राप्त करेंगे। नाउ टेक अनदर क्वेश्चन। In triangle ABC and PQR, triangle ABC and PQR, AB is equal to AC, angle C is equal to P and B is equal to Q. The two triangles are. अब किसी त्रिभुज में, यहाँ दो त्रिभुज दिए गए हैं ABC और PQR, हम यहाँ पर दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं और एक ट्रायंगल PQR बना लेते हैं। AB और AC बराबर हैं, ये इक्वल है। एंगल C इक्वल टू P, तो C का करस्पॉन्डिंग P यहां पर हम लिख लेते हैं। एंगल B का इक्वल Q है, तो B का करस्पॉन्डिंग यहां पर Q लिख लेते हैं। ये एंगल C हुआ और ये एंगल B हुआ। तो C का संगत कोण P और B का संगत कोण Q हमने ले लिया। अब बच गया साइड R, जो कि यहां पर लिखा जाएगा। अब देखना यह है कि ये दोनों त्रिभुज किस तरह के हैं, ये दोनों ट्रायंगल किस तरह के हैं, समझने वाली बात इसमें है। अब देखिए, ये दोनों साइड इक्वल है, AB और AC इक्वल है, तो एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि किसी ट्रायंगल में यदि दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, या यदि एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब देखिए, तो इस क्वेश्चन में C इक्वल टू P दिया हुआ है, ये C P के इक्वल दिया हुआ है और B Q के इक्वल दिया हुआ है, तो एंगल Q और P भी ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। इसका अर्थ हुआ कि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हैं। अब कंग्रुएंसी की तरफ यदि हम ध्यान दें तो ये दोनों एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं, ये एंगल इक्वल इसके, ये एंगल इक्वल इसके। अब कोई साइड यदि हमें मिल जाता इक्वल, इस ट्रायंगल का साइड इसके इक्वल मिल जाता, तब तो हमारी कंग्रुएंसी लागू होती, चाहे साइड है एंगल साइड हो, या एंगल साइड एंगल हो, या एंगल एंगल साइड हो, वो तीनों में से कोई कंग्रुएंसी हमें यहां मिल जाती। लेकिन यहां पर ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये यदि इसके इक्वल हो जाता या इसके इक्वल हो जाता ये, तब कंग्रुएंसी लागू होती। तो कंग्रुएंसी यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। BC और QP ये दोनों भी यदि मिल जाते इक्वल तो ये भी हो जाता कंग्रुएंसी। लेकिन किसी भी दृष्टिकोण से हमें यहां पर कंग्रुएंसी नहीं दिखाई पड़ती है, न तो साइड साइड साइड, न साइड एंगल साइड, न ही एंगल साइड एंगल, और न ही एंगल एंगल साइड। और राइट एंगल का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि 90 डिग्री है ही नहीं दिया हुआ। तो यहां पर एंगल के विचार से हम देखते हैं तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, और यहां ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों साइड्स बराबर होंगे। तो इस तरह से आइसोलेसिस तो है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये विकल्प सही होगा। बाकी विकल्प सारे गलत है। आइसोलेसिस एंड कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर आइसोलेसिस, ये तो सही है लेकिन आइसोलेसिस है, इसलिए ये गलत है। तो केवल यही एक विकल्प सही बच जाता है। ये प्रश्न जरा ध्यान से समझना होगा। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग
ऑन एरिया। एरिया दिया हुआ है और इसका साइड हमें फाइंड करना है। तो एरिया से साइड निकालने के लिए आप सीधे एरिया का फॉर्मूला यूज कीजिए और इजीली उसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए एरिया दिया हुआ है 9√3 और ये इक्वल हो जाएगा √3/4। यदि साइड को हम a मान लें तो ये a² हो गया। √3 कैंसिल कर दीजिए। 4 का मल्टीप्लीकेशन यहां करेंगे तो हो जाएगा a² = 36 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 6। दैट इज करेक्ट आंसर। Which of the following is the equation of parallel to x axis? x एक्सिस के पैरेलल यदि यहां पर हम खींचे ऐसे लाइन तो यहां पर y की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। पैरेलल टू y एक्सिस दिया हुआ है, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल यदि इसके पैरेलल हम कोई भी लाइन खींचेंगे तो ये ऐसे होगा, यानी x की वैल्यू कांस्टेंट होगी। जहां भी लेंगे x की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो ये कांस्टेंट हो रहा है, x की वैल्यू a, ये कांस्टेंट हो रहा है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। y = 0 तो x एक्सिस हो जाता है, क्योंकि x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो ये आंसर सही होगा। अनदर क्वेश्चन इन ट्रायंगल PQR। किसी ट्रायंगल PQR में यदि हम देखें, दिया हुआ है कि R इज ग्रेटर देन Q। ये एंगल बड़ा है इससे, तो इसका अपोजिट साइड बड़ा होगा। बड़ा ये दिखाई दे रहा है इसलिए इसे लिख देते हैं। ये बड़ा है, R इज ग्रेटर देन Q, तो इसका अपोजिट साइड PQ और इसका अपोजिट साइड PR। तो PQ बड़ा होगा PR से। ये यदि कहीं पर है तो ये सही है। देखिए ये ऑप्शंस, ये विकल्प सही है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें कौन सा रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसको सेलेक्ट करना है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। यदि हम सिंगल पॉइंट ले लें तो ये कहता है कि इससे सिर्फ एक रेखा पास कर सकती है। ये रेखा ऐसे हो सकती है। हम चाहे तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास करा सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती है। इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है। बाकी स्टेटमेंट को भी विचार करना होगा, देखना होगा। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यदि दो पॉइंट्स लिए जाएं तो इससे सिर्फ एक ही लाइन पास करेगी। ये बिल्कुल सही है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। एक लाइन है टर्मिनेटेड, किसी शांत रेखा को अनंत तक दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, तो ये भी सही है। एंड इफ टू सर्किल्स आर इक्वल, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो देयर रेडी आर इक्वल। रेडी इज द फुल रोल ऑफ रेडियस। तो यदि दो सर्किल बराबर हैं, चाहे वो एरिया में बराबर हो, सर्कमफेरेंस में बराबर हो, तो उनके त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा ये पहला स्टेटमेंट यही रॉन्ग है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 75 डिग्री। किसी त्रिभुज का एक कोण 75 डिग्री है। तो मान लिया जाए कि यह कोण 75 डिग्री है। इफ द डिफरेंस ऑफ अदर टू इज 35। अब ये दो कोण जो बच रहे हैं इनका डिफरेंस 35 है। देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अदर टू एंगल। तो अब इन दोनों में जो बड़ा कोण है उसका वैल्यू कितना होगा? बिल्कुल इजी, बहुत ही आसान है। एक एंगल दिया हुआ है 75, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 में इसको रिड्यूस कर दे, घटा दे तो 105 डिग्री बच जाता है। इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 105 डिग्री। अब ये 105 डिग्री में जो दो एंगल का सम है, दोनों का डिफरेंस 35 है, तो इसमें 35 रिड्यूस कर दीजिए।
घटा दीजिए, 70 डिग्री बच रहा है। एनी पॉइंट ऑफ द फॉर्म a माइनस a ऑलवेज लाइज ऑन द ग्राफ। ये x और ये y की वैल्यू है, और x y की दोनों वैल्यू को जब इन चारों में देखिए किस में रखने पर सेटिस्फाइड करता है, तो आप देखेंगे कि इसमें रखने पर सेटिस्फाइड करता है। a और माइनस a यहां रखें तो इसको सेटिस्फाइड करता है, यहां रखेंगे नहीं होगा, यहां रखेंगे तो होगा ही नहीं, x की वैल्यू रख नहीं सकते, यहां y की वैल्यू नहीं रख सकते हैं, केवल यही विकल्प बचता है। द बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 48, राइट ट्रायंगल है और इसका बेस 48 है सेंटीमीटर में, और हाइपोटेनस 50 है। ये फाइंड कर लेंगे, इसलिए फाइंड कर देंगे। आप चाहे तो पाइथागोरस के फॉर्मूले से फाइंड करें, या जो ट्रिपल होता है, ट्रिपल के बारे में जानकारी दी गई है, आप ट्रिपल में जाकर के देख सकते हैं, ट्रिपल का वीडियो दिया हुआ है। इसमें 7, 24 एंड 25 ट्रिपल निकालने के मेथड्स भी बताए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वैदिक मैथमेटिक्स के वीडियो को देख सकते हैं। तो 7, 24, 25 ये ट्रिपलेट है। तो इनका यदि हम डबल करें तो यहां पर हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 50, तो यहां भी डबल हो जाएगा, ये 14, तो 14, 48, 50, तो इसका वैल्यू 14 आएगा। अब बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस, उसके आधार पर हमने परपेंडिकुलर निकाला, तो एरिया हमें फाइंड करनी है। एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, सिंपली गुणा कर देंगे 7 से 48 में, 48 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 8 56। देखिए यहां पर 6 है, यही विकल्प होगा। ओनली यूनिट डिजिट के मल्टीप्लीकेशन से हमारा उत्तर मिल जाता है। तो कुछ आपको वैदिक मैथमेटिक्स प्रयोग करने होंगे ताकि आप परिणाम तक जल्दी पहुंच सके, समय की बचत कर सके। आप 50 स्क्वायर में 48 स्क्वायर घटाइए, उसका वर्गमूल निकालिए, तब 196 होगा, उसका वर्गमूल 196 का वर्गमूल 14 आएगा, तब आप एरिया फाइंड कीजिए। तो उस तरह से भी बना सकते हैं, और यदि नहीं ट्रिपल के बारे में जानकारी है तो आप जल्दी बना सकते हैं। और हम तो चाहेंगे कि आप ट्रिपल के बारे में जानकारी रखें, क्योंकि ट्रिपल की सहायता से बहुत से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आप ट्रिगोनोमेट्री को तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट P लाइज बिटवीन M एंड N, M N कोई हम पॉइंट ले लें, इनको लाइन से ज्वाइन कर दें, और इस पर कोई पॉइंट हम P ले लेते हैं, एंड C इज द मिड पॉइंट, और इसका मिड पॉइंट C मान लिया जाए। C इज द मिड पॉइंट ऑफ MP। क्वेश्चन को एक बार मिला लें। MP यहां पर नहीं होगा, ये C यहां पर नहीं होगा, यहां पर होगा, ये इक्वल हो गया। अब इसमें से कौन सा इक्वेशन सही है? तो देखिए MC प्लस PN, MC और PN को यदि ऐड करें तो MN के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट नहीं ऐड हो रहा है। MP और CP, MP और CP को भी यदि जोड़ें तो MN के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट ऐड नहीं हो रहा है, ये भी गलत है। MC प्लस CN, MC यहां इतना और CN इतना, इन दोनों को यदि ऐड करें MC और CN तो ये पूरा MN हो जाता है, ये सही है। इसको भी चेक कर ले, CP प्लस CN, CP और CN को जोड़ेंगे तो केवल CN होगा, MN नहीं होगा, तो ये विकल्प हमारा सही है। The age of a triangular board is 6, 8 and 10. The cost of painting, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है 6, 8, 10। आप जानते हैं कि 6, 8, 10 राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होते हैं, क्योंकि ट्रिपल के अंतर्गत ये भी आता है। 3, 4, 5 एक ट्रिपल है, तो इनका डबल करेंगे तो 6, 8, 10 होगा।
6, 8, 10 समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस होगी। ये 2 साइड्स बच गए, इनका एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू 6 इंटू 8 24 cm स्क्वायर होगा। और कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग एट द रेट ऑफ 9 पैसे, इसमें 9 पैसे से गुणा कर दें, 100 से भाग देंगे, रुपीज में हो जाएगा 216/0 100। डिवीजन करने पर ये आएगा। तो ये विकल्प हमारा सही है। इस तरह से इस प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार आज आपके लिए हमने इन 20 प्रश्नों का एमसीक्यू सॉल्व कराया। आप इसकी तैयारी कीजिए। आगे इसके आगे मैं कुछ और प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगा। कम से कम 50 प्रश्नों का, 60 प्रश्नों का एक सेट आपको जरूर सॉल्व करना होगा। और समय सीमा निर्धारित होती है, समय लिमिट होता है, इसलिए निश्चित समय सीमा के अंतर्गत आप इन प्रश्नों को सॉल्व करने की अभ्यास जारी रखिए। क्योंकि परीक्षा में यदि OMR में आपका अंक अच्छा आया तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि OMR में कोई भी परेशानी होती है तो अच्छे अंक आने की उम्मीद खत्म हो जाती है। इसलिए अच्छे अंकों के लिए वैदिक मैथमेटिक्स अवश्य देखें, उन सूत्रों का प्रयोग अवश्य करें। जहां पर भी संभव होता है मैं प्रयास करता हूं कि उन सूत्रों को जरूर बताऊं, क्योंकि वो हमारे भारतवर्ष के संस्कृति है। विदेशों में इसका प्रचार प्रसार जोरों पर है, लेकिन हमारे यहां देश में जो स्थिति है, लगता नहीं है कि इसका प्रचार प्रसार इतना विस्तार से हो पाएगा। लेकिन फिर भी हमें अपने लिए, भविष्य के लिए इसको अपनाना होगा। तो अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।